जय हिंद दोस्तों। तो अब तक फ्रांस के जो भी लेडीज थी, वुमेन्स थे, उनके राइट्स तो छीन लिए गए जैकोबिन्स द्वारा। और फिर बहुत बाद में उन्हें राइट्स मिल गए। ठीक उसी तरह जिस तरह से औरतों के साथ उस वक्त बर्ताव होता था, उनका भी कंट्रीब्यूशन देश के इकोनॉमी में होता था, बट उन्हें बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे। वो भी वहाँ के सिटीजन थे, इसके नाते उनको पैसिव सिटीजन्स में डाल दिया गया था। तो इस तरह से इस इससे भी इस तरह, या यूं कहे कि इससे भी बदतर हालत वहाँ के स्लेव्स की थी। वहाँ के स्लेव्स को एक तरह से इंसान समझा ही नहीं जाता था। उन्हें बस एक प्रोडक्ट समझा जाता था, और उनका इस्तेमाल किया जाता था सामान सामान को पहुंचाने में, या उनकी खरीद बिक्री होती थी। सीधी सीधी बात है, एक सामान के तौर पर उनका मार्केट लगता था, बाजार लगता था, और उन्हें बेचा खरीदा जाता था। तो इन सब की शुरुआत आखिर फ्रांस में कैसे हुई, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, और अंत में इसे कैसे अबॉलिश किया गया और किसने किया, आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडिंग ऑन विद्यालय पर। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो इसका शुरुआती पॉइंट जान लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन regime was the abolition of slavery in the French colonies। अब जैकोबिन रिजाइम का जो सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स था, जो क्रांतिकारी रिफॉर्म था, वो था फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी का, दास प्रथा का अंत, स्लेवरी का एबॉलिशन। ओके, द कॉलोनीज इन द कैरिबियन। अब देखिए, तो वहां पर दास प्रथा चलती थी, स्लेवरी चलती थी। अब उसको अबॉलिश करने के लिए पहले हम जान लेते हैं उसको कैसे अबॉलिश किया गया, वो क्या था, उसे अबॉलिश करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। अब जो फ्रांस के जो कॉलोनीज थे कैरेबियन सी में, जो मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो, ये जो कॉलोनीज थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी की। ओके, इसका डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा था। बट जो यूरोपियन लेबर्स थे, उनका अपने देश से, अपने परिवार से दूर जाने का कोई इरादा नहीं था। वो उनकी कोई इच्छा नहीं थी। वो सोचते थे कि हम घर पे ही रह के काम करेंगे, घर में लोगों के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, बट उनसे दूर जाना उन्हें मंजूर नहीं था। तो इसलिए इस कारण क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में, उस समय के इंटरनेशनल मार्केट में लेबर्स की कमी होने लगी। ओके, इस चीज को देखते हुए बहुत सारे बिजनेसमैन ने क्या किया, कुछ बिजनेसमैन ने आइडिया लगाया और उन्होंने स्लेव स्लेवरी की शुरुआत की। और क्या था ये स्लेवरी? ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो यूरोपियंस होते थे, जो यूरोपियन मर्चेंट्स होते थे, वो क्या करते थे, अ, अमेरिका, सॉरी, अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदते थे। ओके, अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदते थे, और और उन्हें वहां से खरीदते थे, किसके द्वारा? वहां के जो लोकल चिफ्स होते थे, उनके द्वारा उनसे वो लोग खरीद लेते थे। और बोर्डेक्स और नांतेस से जहाज निकलती थी, उसमें क्या करते थे, उन्हें दाग कर, बांध कर, हथकड़ियों में जकड़ के, और उन्हें शिप में एक प्रोडक्ट की तरह पैक कर दिया जाता था। और अटलांटिक से कैरेबियन सी तक के 3 मंथ की दूरी को, 3 मंथ के जर्नी को ट्रैवल करने के बाद उन्हें वहां से निकाला जाता था। एक तरह से 3 मंथ लॉकडाउन हो जाता था उनके लिए। ओके, देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। और जब वो लोग वहां पहुंच जाते थे फ्रेंच कॉलोनीज में, कैरिबियन फ्रेंच कॉलोनीज में, तो वहां के जो प्लांटेशन ऑनर्स होते थे, उनको, उन स्लेव्स को बेच दिया जाता था। ओके, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट। अब जो स्लेव लेबर का जो डिमांड था, जब इसकी पूर्ति की गई, तो यूरोपियन मार्केट्स में जो भी शुगर, कॉफी और इंडिगो, इंडिगो मतलब नील, जो कपड़े में हम लोग डालते हैं ना, वो इंडिगो, इसकी जो कमी थी, वो धीरे धीरे क्या हो गया,
दूर होना शुरू हो गया और अंत में जाकर ये कमी की पूर्ति हो गई, ठीक है। और पोर्ट सिटीज लाइक, और जिसके कारण क्या हुआ कि बॉर्डेक्स और नांतेस जो थे, जो फ्रांस के जो ये पोर्ट सिटीज थे, ये कुछ ही समय में इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरियस हो गए, बहुत ज्यादा अमीर हो गए, और इन्होंने स्लेव ट्रेड को एक तरह से स्लेव ट्रेड इनका मेन ऑक्यूपेशन बन गया, इनकी इकोनॉमी का बेस बन गया, ओके। तो Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. अब 18th century के समय फ्रांस में अब थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आ गया स्लेवरी के लिए, ओके। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. अब जो नेशनल असेंबली था उसमें डिबेट छिड़ गया, उसमें डिबेट चढ़ गया वहां के जो मैन थे उनके लोकल राइट्स को लेकर। अब जाहिर सी बात है 1791 में वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओके, और उसमें कुछ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऐड किए गए, लेकिन वो सारे राइट्स स्लेव्स को नहीं मिल रहे थे, तो नेशनल असेंबली ने इसको इस पर डिबेट चालू कर दिया। बट जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उनका मैक्सिमम पैसा इन्हीं बिजनेसमैन के थ्रू आता था जो स्लेव ट्रेड को बढ़ावा देते थे, या जिनका मेन ऑक्यूपेशन स्लेव ट्रेड था, ओके। तो ये जो कोई लॉज उस समय बढ़ नहीं पाया इन्हीं के डर से, इन्हीं बड़े बड़े बिजनेसमैन के डर से, ओके। तो अब उसके बाद क्या हुआ, 17 तो तब तक तो बढ़ा नहीं, लेकिन 1794 में कन्वेंशन आया, और कन्वेंशन ने फाइनली ये जो स्लेव्स के साथ जो भेदभाव हो रहा था, जो उनको कैद करके रखा जाता था एक जानवर की तरह या एक प्रोडक्ट की तरह, तो इस पर कन्वेंशन ने 1794 में फाइनली एक लॉ पास किया, ठीक है, जिसके थ्रू अब उन्हें भी सारे राइट्स मिलने लगे थे जो कि एक फ्रेंच सिटीजन को मिलता था, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मिल जाता था। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, हालांकि ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका, कुछ ही समय तक टिका, और 10 साल बाद नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, इसे फिर से पारित कर दिया, और प्लांटेशन ऑनर्स को तब इनके फ्रीडम को समझने लगे, इनके राइट्स को समझने लगे, ओके। अफ्रीकन नेग्रोज इन टू इंस्लेव अफ्रीकन नेग्रोज इन परस्यूट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। और ये भी कि जो अफ्रीकन नेग्रोज हैं वो भी इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा भागीदार हैं, ठीक है। तो इनके फ्रीडम के राइट्स को समझने लगे वहाँ के प्लांटेशन ऑनर्स, और फाइनली जो स्लेवरी था वो कम्प्लीटली 1848 में फ्रेंच कॉलोनी से अबॉलिश कर दिया गया। इस तरह से स्लेवरी का अंत हुआ। अब देखिए ये एक फिगर है, ठीक है, इसमें एक फ्रेंच विमेन है जो कि अफ्रीकन और अमेरिकन इंडियन को कपड़े बांट रही है, कपड़े दे रही है इन्हें सिविलाइज करने के लिए, ओके। द फ्रीडम, और इस पर एक टैग लगा हुआ है, द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, मतलब कि बंदियों की स्वतंत्रता या कैदियों की आज़ादी, इसका अर्थ यह हुआ, ओके। तो आज हमने स्लेवरी डिस्कस किया, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, और फिर इसके कंप्लीट समरी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स आपको लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल देन स्टडी एंड get ready for the next video. So please subscribe my channel, like and share the video, and please comment in the comment box. Have a good day. Thank you guys.